आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ये रहे आपके ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये रही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डायरेक्शन आप लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्यू चार्ज मान लेते हैं तो इधर पॉजिटिव क्यू चार्ज हो जाएगा और इधर हमारा क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव क्यू चार्ज। हमें बोला है जो क्यू चार्ज है, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उसको हमने क्या किया, रेस्ट से रिमूव करके हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके हमने उसको रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज को हमने यहाँ पे रिलीज कर दिया। अब आप लोग पता है इस साइड हमारे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड हमारी नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर हमारी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारी जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें बोल के रखा होता तो आप लोग को पता है इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमें बात की गई है इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे, तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। हमें पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को जो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर रहे हैं, तो ठीक है। आप लोग को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा है कि जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप लोग को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होती है, वो एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन होती है। उसका फॉर्मूला भी आप लोग को पता है परफेक्ट, दैट इज कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इसमें Q हमारा कूलम्स कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 हमारे चार्जेस होते हैं, R हमारा सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस होता है। आप लोग को पता है इस फॉर्मूला में जो Q1 एंड Q2 जो होते हैं उसको हम पुट करते हैं विद साइन, ठीक है। तो इसमें हम इस चार्ज और ये जो चार्ज है ये क्योंकि रिलीज किया था इसके क्लोज में आता है, ये हमारे दो सिस्टम्स है, इस सिस्टम को ले रहे हैं पॉजिटिव, ये इसको हम ले लेते हैं Q1 चार्ज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q2 चार्ज। तो हम इस सिस्टम के लिए हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा ही है वही है। तो ये Q है हमारा, Q1 चार्ज क्या देखे रखा है, दैट इज नेगेटिव Q, ठीक है। Q2 चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव Q। इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मान लेते हैं R, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा दैट इज नेगेटिव Q इंटू पॉजिटिव Q, दैट इज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आता है, Q कैपिटल Q स्मॉल q बाय R, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल हमारी आ रही है हमारी नेगेटिव में, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको हम रिलीज कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब फोर्स का डायरेक्शन साइड में लग रहा है, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को भी पता चल रहा है कि ये जो चार्ज जो है मूव कर रहा है नेगेटिव क्यू चार्ज पे, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि सेपरेशन जो ये हमारी है आर की वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है। सिंस आर की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, देयरफॉर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, परफेक्ट वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव हमारा आया है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव कैसा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वोल वैल्यू हमारी बड़ी तो आएगी, लेकिन क्योंकि हमारा नेगेटिव आया यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या करेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा डिक्रीज में जाएगा, ये रहा डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। हमारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, बिकॉज द चार्जेस मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ये चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर रही है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो चार्ज भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी।